ये किसका जात बने मैं चौकर आप देख रहे हैं मेरे चैनल मांगरसन। और भाई आज हम स्पेन करने वाले हैं एलिक्सिर का चैप्टर नंबर 30 और प्रीवियस चैप्टर अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरा इंस्टा का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते इस वीडियो को इंट्रो के साथ। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें जियो को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल बेड में पड़ा हुआ अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। और जियो अपनी ट्रेनिंग करके काफी ज्यादा थक जाता है और ये सब चीजें केडन भी देख रहा होता है। और जियो अचानक से केडन को बोलता है, अरे मिस्टर केडन। जो सुन के केडन बोलता है, क्या आखिर क्या हुआ? और फिर जियो बोलता है, आखिर उन बिल्लियों का क्या होगा? उनको खाना कौन देगा? मैं तो इतने दिनों से सो रहा हूँ, तो आखिर उन कैट्स का क्या हुआ होगा? क्या वो मेरे बिना अभी तक ठीक होंगी? तो केडन बोलता है, ज्यादा चिंता मत करो, वो जो आदमी है ना एन्युक, उसने कहा था तुम जितने दिनों तक हॉस्पिटल में थे वो तुम्हारे घर जाता था और वही इतने दिनों तक उन कैट्स को खाना खिला रहा है। जो सुन के जियो को थोड़ा चैन मिलता है। और फिर केडन बोलता है, तुम और वो आदमी तुम दोनों ही काफी ज्यादा अजीब हो। जो सुन के जियो हंसने लगता है। और फिर हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीसियोक और वुन थे और यहाँ पे उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू भी हो चुकी होती है। जीसियोक उसे मारने की कोशिश तो कर रहा होता है लेकिन वुन उसका हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है। जो देख के जीसियोक सोचता है, अरे वाह ये तो काफी ज्यादा फास्ट है। और वुन जीसियोक का मुक्का डॉज करके घूम के जीसियोक का मुक्का मारने आता है। जो जीसियोक भी डॉज कर लेता है और फिर जीसियोक उसे थोड़ा दूर हट जाता है। और जीसियोक उसे बोलता है, तू कमीने कहीं के आखिर तू एक नर्ड की तरह बिहेव क्यों करता रहता है हमेशा? मुझे लगता था कि काफी ज्यादा कमजोर होगा। और वुन बोलता है, आखिर जियो कहाँ है? तो जीसियोक बोलता है, जियो वो तो शायद अभी हॉस्पिटल में होगा। जो सुन के वुन बोलता है, क्या हॉस्पिटल? और फिर वुन काफी ज्यादा गुस्से में जीसियोक से पूछता है, तो क्या ये सब जियो के साथ तुमने किया? जो सुन के जीसियोक बोलता है, हाँ तुम ऐसा बोल सकते हो। जो सुन के वुन तो और भी ज्यादा भड़क जाता है और वुन काफी तेजी से जीसियोक के पास आता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन जीसियोक उसके ऊपर पहले हमला करता है जो कि वुन ब्लॉक कर लेता है। और फिर वुन उसके ऊपर एक मुक्का मारता है जो कि जीसियोक ब्लॉक कर लेता है। और फिर जीसियोक उसके ऊपर घुमा के एक लात मारता है जो कि वुन डॉज कर लेता है। जो देख के जीसियोक थोड़ा हैरान हो जाता है। और फिर वुन एक घुमा के जोरदार मुक्का मारता है जीसियोक को जो कि जीसियोक ब्लॉक तो कर लेता है लेकिन उस मुक्के से भी जीसियोक को एक अच्छा डैमेज पड़ा होता है जो कि देख के जीसियोक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और जीसियोक अपने डिफेंसिव पोजीशन में खड़े होकर सोचता है, ये बच्चा इसके पास सच में काफी अच्छी रिफ्लेक्सेस है। वैसे मैं अपनी एबिलिटीज का यूज नहीं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी किसी नॉर्मल बंदे के लिए इसकी स्पीड को मैच करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और गाइस अभी इन दोनों को पता नहीं है कि ये दोनों वेकेंड है। मतलब जीसियोक को लग रहा है कि वुन एक नॉर्मल पर्सन है और वुन को लग रहा है कि जीसियोक एक नॉर्मल पर्सन है, इसलिए वो अपने एबिलिटीज का यूज नहीं कर रहे हैं। और वुन जीसियोक के बारे में सोचता है, जीसियोक यो क्या ये कोई एवरेज पर्सन है? और फिर जीसियोक मन में सोचता है, तो फिर चलो इसके साथ थोड़ा खेलते हैं। और फिर जीसियोक एक जोरदार पंच मारता है वुन को और वुन रेडी था ब्लॉक करने के लिए लेकिन जीसियोक अपने दूसरे हाथ से पंच मारता है। मतलब वो पंच फॉल्स था। और जीसियोक उसे पंच मारते हुए सोचता है, तू अपने अपर बॉडी को ब्लॉक करेगा पर तेरी लोअर बॉडी तो खुली हुई है ना? और ये सोचते साथ जीसियोक उसे एक जोरदार मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है और वो मुक्का वुन को लग भी जाता है। और जीसियोक मन में सोच रहा होता है, चल अब जल्दी से बता कि तुझे ये मुक्का कैसा लगा हरामखोर। पर अचानक से जीसियोक एक चीज देख के काफी हैरान हो जाता है कि वुन ने उसके उस मुक्के को भी ब्लॉक कर लिया था। और फिर वुन अपना स्टैंड लेता है और जीसियोक को एक मुक्का मारता है लेकिन अचानक से वो अपना हाथ घुमा लेता है। मतलब वो मुक्का फॉल्स था लेकिन वो अपने जिस हाथ से मुक्का मारा था उस हाथ को पीछे लेके वो अपने दूसरे हाथ से मुक्का मारता है। मतलब कि फॉल्स के ऊपर भी फॉल्स मुक्का। और ये वाला मुक्का जिससे किसी जगह पे लगा हुआ होता है जिस जगह पे उसके पहले से ही चोट था, जिस वजह से जीसियोक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से के मारे अपने थोड़े से पावर को यूज कर लेता है। जो वुन पीछे हट के डॉज तो कर लेता है लेकिन फिर भी उसका इम्पैक्ट वुन के ऊपर पड़ा हुआ होता है। और यहाँ पे जीसियोक एक सेफ डिस्टेंस बना लेता है और वुन यहाँ पे समझ नहीं पाया हुआ होता है कि जीसियोक ने अपना थोड़ा सा पावर यूज किया था। और यहाँ पे वुन जीसियोक के बारे में सोच रहा होता है, आखिर ये बंदा है कौन? वैसे ये बंदा मेरी एक ही अटैक में नॉक हो जाना चाहिए था पर ये भी लड़ रहा है, ये काफी ज्यादा ताकतवर है और उसके साथ फास्ट भी। और जीसियोक वुन को बोलता है, आखिर तुझे क्या लगा था कि तू मेरे साथ थोड़ा खेल लेगा? अबे दल्ले कहीं के, क्या तुझे काफी आसान लग रहा है? और वुन यहाँ पे अपना फाइटिंग पोज बना के बोलता है, अबे छपड़ी कहीं के, मैंने तुझे सीरियस लिया ही कब था? जो सुन के जीसियोक और भी ज्यादा भड़क जाता है और बोलता है, क्या आखिर तूने क्या कहा? और अचानक से वहाँ पे कोई तीसरा बंदा आ जाता है और बोलता है, तुम दोनों जल्दी से यहाँ से बंद करो। और ये वही यूनियन वाला बंदा होता है और उसे देख के जीसियोक बोलता है, तुम? और वो बंदा जीसियोक को इग्नोर करते हुए वुन को बोलता है, हे वुन आखिर तुम कर क्या रहे हो? हमने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा था कि तुम यहाँ पे आके कोई सीन क्रिएट करो, ये तुम्हारे लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। जो सुन के वुन भी कुछ नहीं बोलता और यहाँ पे वुन अपना मुक्का कस रहा होता है और उसका मुक्के से और भी नहीं कर रहा होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तो ये सुन के जीसियोक हैरानगी से बोलता है, क्या कमेटी ने इसे जाने दिया?
इसका मतलब तू एक अवेकेंड है। तो ये सुन के वन बोलता है तो क्या इसका मतलब तुम भी हो? तो ये सुन के जीसीओक बोलता है ओ फक, अब ये चीज मेरे लिए कोई हैरानगी की बात नहीं है। तो इसी वजह से तेरी मूवमेंट और स्पीड ऑर्डिनरी लोगों से अलग है, तो ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है। तो चल एक आमने सामने की लड़ाई करते हैं, वो भी असली तरीके से। और यहाँ पे जीसीओक अपना पावर रिलीज करने लगता है और वो दोनों बस एक दूसरे से भिड़ने वाले ही होते हैं कि तभी वो यूनियन का बंदा आ जाता है उनके बीच में और बोलता है रुक जाओ जीसीओकियो, तुम्हें पता है ना चेयरमैन ऐसा कभी भी अलाउ नहीं करेंगी एक कमोशन, और अगर तुम अपने पावर्स को यूज करते हो और सिविलियंस इससे अट्रैक्ट होते हैं तो वो अपना सख्त से सख्त कदम उठाएंगी। और यहाँ पे वन सोच रहा होता है तो इसने अपने एबिलिटी से जियो को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। और यहाँ पे ये आदमी जीसो को समझा रहा होता है कि तभी उसकी नजर वन पे पड़ती है और वन यहाँ पे अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए बोलता है तुम यहाँ पे अकेले नहीं हो जो सोच रहा है कि ये गुड न्यूज है, तो मुझे भी और होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है। और फिर वो यूनियन वाला बंदा बोलता है वन आखिर तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम भूल गए हो कि कमेटी का नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर ही टिका हुआ है। वन बोलता है हाँ मुझे याद है, कोई बात नहीं। और जीसीओ के यहाँ पे बोलता है अरे वाह मुझे तुम्हारा एटीट्यूड काफी ज्यादा पसंद आया। और यहाँ पे ये यूनियन वाला बंदा सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे ये पता था कि जीसीओ क्यों एक परेशानी खड़ा करने वाला बच्चा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वन भी ऐसा ही है। लेकिन तभी यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जो कि आते ही साथ बोलता है आखिर इस वक्त यहाँ पे चल क्या रहा है। और ये बंदा असल में इन्ह्युक होता है, इन्ह्युक का असली नाम होता है इन्ह्युक गो। और दोस्तों ये वाला गो नहीं, ये वाला गो है। और यहाँ पे गो बोलता है तो जीसीओ क्यों इस बार तुम क्या कर रहे हो। तो जीसीओ की सुन के बोलता है हमेशा तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैंने ही सब कुछ स्टार्ट किया, ये बच्चा था जो मेरे पास आया था और इसने सब कुछ शुरू किया था। तो ये सुन के गो यानी इन्ह्युक बोलता है वो सब छोड़ो, हम उसके बारे में बाद में ही बात कर सकते हैं, अभी वो चीज जरूरी नहीं है। तो सियोंगा पार्क, तो आखिर कमेटी हमारे एरिया में कर क्या रही है, और उन्होंने हमें कोई एडवांस नोटिस भी नहीं दिया था। हमारे बीच में इस बात को लेके पहले ही बात हो गई थी ना। और इस यूनियन वाले बंदे का नाम है सियोंगा पार्क, तो मैं इसे मिस्टर पार्क बोलूंगा, आप लोग समझ जाना। तो मिस्टर पार्क बोलते हैं ये सब चीजें तुम्हारे जानने की जरूरत नहीं है। तो मिस्टर गो यानी इन्ह्युक बोलते हैं ओहो मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने मजाकिया भी हो, क्या तुम भूल गए हो कि अभी तुम किसके टेरिटरी में हो। तो मिस्टर पार्क बोलते हैं मुझे अच्छे से पता है कि ये जियोंगयो का टेरिटरी है, लेकिन ये चीज तुम्हें समझनी चाहिए कि तुम कमेटी के काम में टांग नहीं अड़ा सकते। तो इस बार गो गुस्सा होके बोलता है चाहे जो भी हो कमेटी ऐसे ही अनचेक करके किसी की टेरिटरी में नहीं आ सकती है, और अगर तुम इस बारे में कोई शक है तो तुम हमारे कॉर्पोरेशन से बात कर सकते हो। एट लास्ट हमारे पास इतने बेसिक मैनर्स तो है ही। और ऐसे इन दोनों के बीच गर्मा गर्मी बढ़ जाती है, लेकिन तभी इन दोनों को समझ आता है कि आखिर वो दोनों कर क्या रहे हैं। वो दोनों बस बच्चों की तरह झगड़ रहे हैं जो जीसीओक और वुन भी देख रहे होते हैं। और फिर वुन गो और पार्क को बोलता है क्या मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे मैं जीसीओकियो से फाइट कर सकूं? और ऐसे पब्लिक में फाइट करना ये काफी बड़ा एक दिक्कत है जो आप लोग देख ही सकते हो। तो हम लोग कहीं ऐसी जगह पे फाइट नहीं कर सकते जहाँ पे पब्लिक ना हो? मेरा काम अभी भी उससे खत्म नहीं हुआ है। और ये सब सुन के जीसीओक बोलता है देखा इन्हुक, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इन सब चीजों की शुरुआत मैंने नहीं की थी। और इन्हुक बोलता है आखिर आजकल के बच्चे इतने ज्यादा रेकलेस क्यों होते हैं। और फिर इन्ह्युक बोलता है तो सियोंगा पार्क अभी तुम क्या सोच रहे हो। और मिस्टर पार्क बोलता है शायद हम तुम्हारे फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं, और अभी हमें एक और अवेकेंट फाइट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें केडन का सीन दिखाया जाता है जो कि मरगिल्लो की तरह सो रहा होता है। और यहाँ पे उसके साइड में जियो भी सो रहा होता है, लेकिन उसके हरकतों की वजह से जियो भी ठीक से सो नहीं पा रहा होता है।